हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हमने आपको बताया आपके एग्जाम लेवल में प्रिपरेशन पर एमसीक्यू के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका स्टैटिक्स में स्टार्ट होने वाली है। स्टैटिक्स का एमसीक्यू आप देखें तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके लिए आती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से क्या अभिप्राय है? मीनिंग ऑफ द स्टैटिक्स, डाटा ओनली, statistics method only and both of above, none of these। तो statistics को किन रूपों में, किन मीनिंग आप देख सकते हैं? जिसे ओनली केवल समग्र के रूप में, केवल सांख्यिकी विधियां या उपयुक्त दोनों। तो statistics आपके लिए हमेशा both of above, डाटा और स्टैटिकल मेथड दोनों के रूप में हम देख सकते हैं। तो इसके लिए आपका आंसर होगा सी, आपके लिए होगी बोथ ऑफ एंड एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी है? स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस इन inference of probability in this definition given by next है आपके लिए वेबस्टर, वार्डिंगटन, सेलिंगमैन, कॉर्डन। तो सांख्यिकी अनुमान संभावनाओं का विज्ञान है। इसकी परिभाषा आपको आंसर डी आपके लिए होगा। किसके द्वारा दी गई है? क्राउडेल के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए आती है सांख्यिकी के जन्मदाता, द फादर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स किसको आप कहेंगे? गॉटफ्राइड आचेनवाल, नेक्स्ट सिम्पसन, ए.एल. बाउले, ई.सी. मिल। गॉटफ्राइड आचेनवाल सांख्यिकी के जन्मदाता के रूप में आप जानते हैं। तो आपके लिए यहां पर सही होगा ए, गॉटफ्राइड आचेनवाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा स्टैटिस्टिक्स का शॉर्ट में आपको पूछता है। सांख्यिकी शब्द की उसकी विषय सामग्री के संपूर्ण रूप से सबसे पहले प्रयोग किस विचारक ने किया था? सांख्यिकी की सब्जेक्ट को सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? अभी आपने which thinker was first to use the word statistics as a whole for its subject matter, जिसे आप फादर भी कहे थे। तो फादर का भी आपने क्वेश्चन देखा, तो इसके लिए क्या था? गॉटफ्राइड आचेनवाल, तो H.G. वेल्स। नेक्स्ट गॉटफ्राइड, अभी आपने देखा था कि आपके लिए फादर ऑफ या प्रथम प्रतिपादन तो एक ही है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है सी, गॉटफ्राइड आचेनवाल के द्वारा सांख्यिकी के फादर हो या प्रतिपादन। शब्द का तालमेल अलग है लेकिन दोनों के आंसर एक ही है। सांख्यिकी चिंतन कुशल नागरिकता के लिए एक दिन उतना ही अनिवार्य होगा जितने पढ़ने और लिखने योग्यता या भविष्यवाणी किसने की थी। सांख्यिकी की जो भी चीजें आप उपयोग करते हैं ये भविष्य की योग्यता के लिए रखता है। स्टैटिस्टिकल थिंकिंग skill will one day be as essential as the ability to read and write to who predicted it? H.G. Wells। नेक्स्ट है लॉर्ड केल्विन, सर टॉमस ग्रेशम, जॉन्स कैपुलर। तो सांख्यिकी भविष्य के लिए सबके लिए अनिवार्य होगा, तो ये आपने किया था। ए आपके लिए है H.G. वेल्स के अनुसार। फर्स्ट आपका सही ए माना जाएगा, H.G. वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। यह कथन किसका है? स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस कैलकुलेशन होज एंड स्टेटमेंट दिस। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, वेबस्टर, वार्डिंगटन, सेलिंगमैन, बाउले। तो सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, सांख्यिकी कैलकुलेशन मेथड है, तो इसको आपके लिए बाउले के द्वारा की गई थी, जिसको हम डी आपका आंसर
सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है, ये कथन है। स्टैटिक इज साइंस फॉर वुमेन हुज स्टेटमेंट दिस। तो सांख्यिकी औसत का विज्ञान है, तो औसत का विज्ञान आपके लिए या सांख्यिकी गणना या औसत दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों को आप कैलकुलेशन मेथड से ले सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर आपने देखा कि डाटा समग्र किसके लिए आपने दिया था, बाउले। तो अगर आपके लिए स्टैटिस्टिकल ओमेन आपको देता है कि औसत एवरेज मेथड से है, तो इसका भी आंसर आपके लिए क्या होगा, बाउले। बाउले ए आंसर सही मानी जाएगी। बड़ी संख्याओं को इकाई तब तक ठीक नहीं गिना जाता, उसके अनुमान लगाए जाते हैं या दिया जाता है। द लार्ज नंबर ऑफ इज नॉट काउंटेड ए यूनिट, large number are not counted as unit until their approximation are made, this statement given। बड़ी संख्याओं को इकाई तब तक ठीक नहीं किया जाता है जब उसके अनुमान लगाए जाते हैं। तो सांख्यिकी हमेशा अनुमान ही लगाए जाते हैं, ये 100% फैक्ट रिजल्ट नहीं दे सकता है। तो इसको कौन प्रतिपादित किया, जब डाटा पर आप आते हैं तो डाटा को किसने दिया, एएन बाउले। तो अनुमान भी लगाए जाते हैं, तो वह किसके द्वारा हो सकते हैं आपके लिए, एएन बाउले। तो क्वेश्चन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। हेरिस सीक्रेट, विलियम ए स्प्योर और यूएल कैंडल के द्वारा नहीं की गई थी, तो एएन बाउले आपके लिए करेक्ट आंसर मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, महत्वपूर्ण सांख्यिकी विधियां। महत्वपूर्ण सांख्यिकी इस विटॉल स्टैटिक मेथड यूज किसको कर सकते हैं, समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट ट्यूबुलेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो कलेक्शन ऑफ डाटा हमेशा मैथमेटिकल मेथड पे कलेक्शन भी करना है, डिवाइडेशन भी करनी है, ट्यूबुलेशन भी साड़ियन बनानी है। तो इसके लिए आपको सभी बनाना हो तो हम डी आपके लिए होगा, ऑल ऑफ द एबव को हम सही मान सकते हैं, जिसमें हम आपको कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और ट्यूबुलेशन सबका यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिकल ऑन बेस ऑफ नेचर। स्टैटिस्टिकल बेस ऑफ द नेचर आपके लिए क्या है, तो यह साइंस एंड आर्ट, कला है, विज्ञान है, बोथ है, या नन ऑफ दिस कोई नहीं है। तो बोथ दोनों, स्टैटिक इज साइंस एंड आर्ट, दोनों के रूप में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका सी आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए आंसर देखिए 11, समंक वे दृढ़ है जिनमें प्रत्येक अर्थ व अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती है, यह कथन किसका है। ईंटें बनाना मतलब एक मकान बनाना, एक स्ट्रक्चर देना। तो डाटा कलेक्ट करते हैं, तो डाटा आर दोस थ्री इन विच लाइक एवरी इकोनॉमिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट आई आल्सो हैव टू मेक आइडिया होल स्टेटमेंट। फिशर, मार्शल, बाउले, टीपेट। तो हमेशा ईट के बराबर है, तो डेवलपमेंट करना है, नए रिजल्ट को लाना है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह किसके द्वारा कहा गया है, यह मार्शल के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, झूठ 3 प्रकार के होते हैं, सफेद झूठ, सफेद झूठ तथा समर। यह कथन किसका है। There are 3 type of the lies, lies, white lies and data in the whose statement, Disraeli, LaGuardia, next Castard, इसमें से कोई नहीं। तो झूठ को 3 प्रकार से डिजराइल के द्वारा की गई है, ये आपका होगा डिजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 14, सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है, यह कथन किसका है। स्टैटिस्टिक्स इज ए रेनबो ऑफ लाइज हुज स्टेटमेंट दिस।
तो स्टैटिक्स, बाउले, बोर्डिंगटन, डिजराइल एंड डरेट। अभी आपने क्या था कि झूठ कितने प्रकार के होते हैं, डिजराइल ने ही बताया, झूठ, सफेद झूठ, समान, तीनों झूठ है। तो अब झूठ का इंद्रधनुष है, तो ये भी किसने बताया, तो ये भी किसने बताया, डिजराइल ने। जब झूठ वहां बता रहे तो यहाँ भी आपके लिए कौन सा आंसर होगा, आपके लिए सी, आपके लिए डिजराइल। डिजराइल ने ही कहा था कि व्हाइट लाइज के रूप में हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, व्यावहारिक सांख्यिकी का विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड स्टैटिक्स एज। नेक्स्ट है आपके लिए विवरणात्मक सांख्यिकी, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, साइंटिफिक स्टैटिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो सांख्यिकी डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिकल दोनों के रूप में हम देख सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए सी सही होगा कि सांख्यिकी आप डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव और साइंटिफिक दोनों को हम मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए 15, सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान है, यह कथन किसका है। किसी ऑब्जेक्ट पर हमको काम करना है तो स्टैटिकल डाटा ही हमें एक वे देती है, एक रास्ता देती है जिस पर हम वर्क करते हैं। तो बिना उसको हम हवा में तीर मारने के समान चलते हैं अगर हमारे पास कोई डाटा कलेक्शन नहीं है। तो इकोनॉमिक्स प्लानिंग विदाउट स्टैटिक्स, लाइक ए शिपिंग विदाउट रूडर एंड नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट विद स्टेटमेंट, टिपेट, बाउले, जेवेंस, इसमें से कोई नहीं। तो टिपेट के द्वारा आपको किया गया, तो टिपेट ने फर्स्ट आपको बताया कि आप हवा में कोई काम नहीं करेंगे, स्टैटिकल डाटा ही आपको वर्क करने के लिए प्रेरित करता है। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नेक्स्ट यूजी लेवल का एग्जाम हो, नेट के एग्जाम हो, या कोई भी कॉमर्स के प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आपके चैनल वीकॉम ई लर्निंग के द्वारा दी जा रही है। आप अपने इस चैनल वीकॉम ई लर्निंग को एट द टाइम सब्सक्राइब न किए हो तो एट द टाइम सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो आपको कैसा लगा, या आप हमारे क्लास को देख रहे हैं तो हम कैसे जाने कि आप हमारे क्लास को देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर, और नहीं तो आप यस लिख के ही अपना रिप्रेजेंटेशन दे, और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपका एग्जाम और आपके फ्रेंड सर्किल का बेटर एग्जाम हो सके। इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम एक बार पुनः आपको शॉर्ट में सभी क्वेश्चन डिटेल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए आता है, एक तरफ से आप बस देखते चलिए। सांख्यिकी मीनिंग ऑफ द स्टैटिक्स क्या है आपके लिए, मीनिंग ऑफ द स्टैटिक डाटा के रूप में और आपके स्टैटिकल मेथड। सांख्यिकी अनुमान आपके लिए बनाई जाती है, अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। तो इसको किसने कहा था आपके लिए, काउडेन डी के द्वारा। सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है, तो आप गॉटफ्राइड ऑकेनवॉल को कहते हैं। सांख्यिकी शब्द विषय सामग्री के संपूर्ण सबसे पहले प्रचारक, तो जो जन्मदाता है वो सबसे, तो आपके लिए क्या है, गॉटफ्राइड ऑकेनवॉल। सांख्यिकी चिंतन कुशल नागरिकता के लिए एक दिन उतना ही अनिवार्य होगा जितना पढ़ने और लिखने की योग्यता पर आपके योग्यता, पढ़ने लिखने की योग्यता, यह भविष्यवाणी किसने की थी, तो H.G. वेल्स के द्वारा। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, इस संख्या को आपने किसने कहा था, बाउले ने कहा था। सांख्यिकी औसतों का विज्ञान, यह कथन किसके के लिए कही गई थी, सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है। तो एवरेज आपके लिए क्या है, बाउले का है। नेक्स्ट है, बड़ी संख्याओं को इकाइयों तब तक ठीक नहीं गिना जाता उसके अनुमान लगाए जाते हैं, यह कथन है। तो बड़ी संख्याओं के तो आपके लिए क्या एवरेज कॉस्ट है, तो बाउले के द्वारा। नेक्स्ट है, संपूर्ण सांख्यिकी की विधियां आपके लिए हैं, तो कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, ट्यूबुलेशन, ऑल ऑफ दिस सबके लिए आप इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, स्टैटिक्स ऑन ए बेसिस ऑफ नेचर, क्या प्रकृति है आपके लिए, तो साइंस एंड आर्ट वो दोनों का नेचर होता है।
समक वे तृण हैं जिनमें प्रत्येक अर्थशास्त्री के बाद मुझे ईंट बनानी पड़ती है। तो मार्शल जिससे द्वारा हम किसी रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। झूठ 3 प्रकार के होते हैं। तो झूठ के विषय में जो भी बातें हैं वो स्टैटिक्स में डिजराइल के द्वारा दी गई। सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है। तो जब झूठ डिजराइल ने दिया तो यह शब्द भी किसने दी थी? डिजराइल के द्वारा दी गई। सी व्यवहारिक डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड स्टैटिक्स किसको कहते हैं? तो यह आपके लिए डिस्क्रिप्टिव एंड साइंटिफिक मेथड बोथ दोनों को यूज कर सकते हैं। सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान है। तो यह दिशा सूचक तो इसको किसने कहा था? टी-पिट के द्वारा की गई थी। आज आपने फुल क्वेश्चन स्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर के विषय में फर्स्ट क्वेश्चंस को हमने 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के विषय दिया। आपने स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखी। थैंक सो मच।